हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज जो है गाइस हम रम्मी कल्चर पे 101 पूल प्ले करने वाले हैं। एंड गाइस इस बार एंट्री फीस 250 है। एंड गाइस हम इस बैट को भी इजी विनर बनने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आओ तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में ही ओनली सिंगल जोकर है। सो हम ड्रॉ भी कर देते हैं वैसे, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोइंस रेंज होती ओपन ऐसे तो रिस्क ले सकते थे। लेकिन ये भाई यहाँ पे आपको पता ही होगा, अगर हमारे भाई फर्स्ट में ही 80 पॉइंट लग जाते हैं, यानी कि हम ब्लफ ट्राई करते हैं और कोई बंदा ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर किया तो भाई हमारे तो 80 पॉइंट लग जाएंगे ना। सो उससे अच्छा कि आप फर्स्ट राउंड में तो अगर आपके पास अच्छे कार्ड नहीं है तो ड्रॉप ही करो। एंड गाइज हम करते हैं इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं इन दोनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो ना फ्रंट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइज जो बंदा प्ले कर रहा था ना भाई, उस बंदे के देखो डायरेक्ट 80 पॉइंट लग चुके हैं। मतलब गलत सीन हो गया भाई, बहुत ही गंदा वाला गलत सीन हुआ है इस बंदे के साथ। देख रहे हो, मतलब इस बंदे के पास वैलिड कार्ड भी थे, लेकिन मेन दिक्कत वही है ना कि प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाई। अब देखो अगेन मेरे पास देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि वैलिड कार्ड काफ़ी हैं, मैं प्ले करने लग जाऊँ। लेकिन मैंने जब देखा ना कि इस बंदे के 80 पॉइंट लगे हैं, सो मैं इस बार ड्रॉप ही कर देता हूँ। अब देखो इस बंदे को हर्ट 10, डायमंड 10, डायमंड 7 कार्ड तो काफ़ी वैलिड थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत भाई घूम फिर के आ जाती है कि प्योर सिक्वेंस में नहीं रेंज हो पाई। अब देखो मेरे पास वैलिड कार्ड तो थे, लेकिन अब मुझको यहाँ पे नहीं पता था कि कितने प्लेयर प्ले करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्न हमारी थी ना, इस वजह से मैंने ना ड्रॉप कर दिया था। अगर यहाँ पे डीलर मैं होता तो 1v1 होता तो मैं रिस्क ले सकता था, क्योंकि क्या पता हमारी किस्मत में प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बंदे की प्योर सिक्वेंस जो है रेंज हो भी जाती है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड गाइस देखो इस बार अगर मैं रिस्क लेता ना तो भाई मेरे एक जोर लग जाते 80 पॉइंट। मतलब देखो इस बंदे के पास कितने ओपी कार्ड थे, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, इतने ओपी कार्ड कि ओनली इस बंदे को सिंगल कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस इस बार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड इस बार कार्ड तो हमारे पास देख सकते हो ओनली 1 जोकर ही है। वैसे J और 9 का सेट रेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड लाइफ ही नहीं है, यानी कि हमको मैं सोचा हूँ कि प्ले करूँ या फिर ड्रॉप। एक बार के लिए मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे प्ले करूँ, क्योंकि देखो हमारे पास सेकंड लाइफ रेंज हो भी जाएगी ना तो तब भी हमारे ना 40 प्लस पॉइंट रहेंगे। उससे तो अच्छा कि आप ड्रॉप ही कर दो। वैसे हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा टर्न लगती हैं तो फिर पॉइंट डाउन हो गया तो भाई प्ले करने का बिल्कुल बेनिफिट है। ये तो भाई टर्न के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क लेने लग जाता हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब या तो हमारे डायरेक्ट 80 पॉइंट लग के हम एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर इस बैट को सर्वाइव कर लेंगे। अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे। वैसे 80 पॉइंट तो हमारे लिए नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे पास प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, यानी कि हमारे मतलब कि ड्रॉ करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा अगर बंदे ने ओनली सेकंड टर्न में डिक्लेयर किया। तो अगर यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा टर्न लगती हैं तो फिर हो सकता है हम शायद 20 से डाउन पॉइंट कर लें। ओके भाई, सब ने क्वीन डिस्कार्ड किया, तो मैं क्वीन पिक कर ही लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि हम ना सेकंड लाइफ अब अरेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड लाइफ नहीं रेंज हो पा रही थी। तो इस वजह से मैंने क्वीन को पिक कर ही लिया। अब गाइज मैंने क्वीन पिक किया ना, तो बंदा जूर हर्ट में 9 या फिर क्लब स्पेस में 9 जूर डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा मैंने नोटिस किया। जैसे कि हमने क्वीन पिक किया, अब ये तो डिस्कार्ड नहीं बंदा करेगा, 9 जूर डिस्कार्ड कर सकता है, लेकिन ये बंदा 10 भी डिस्कार्ड कर देता है। वाह, इसी के साथ हमारी मतलब कि सेकंड लाइफ रेंज हो चुकी है, हम 7 डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब देख रहे हो गाइज हमारा ट्रैप कितना अच्छा था। यानी किसी बंदे को ऐसा लगा होगा कि हम जो है प्योर सिक्वेंस नहीं तो कर ही चुके हैं, तो इस बंदे ने भाई 10 भी डिस्कार्ड कर दिया। मतलब मज़ा ही आ गया गाइज। लेकिन अभी हमारे देखो 14 पॉइंट है। मैं सोचा हूँ कि कैसे भी करके हमारा एक सेट या फिर सीक्वेंस रेंज हो जाएगी, लेकिन भाई उससे पहले ही बंदा जो है फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और ये बंदा 6 का सेट रैंक कर रहा था, 9 भी इस बंदे के पास था, इसमें
यानी कि इस बंदे के पास हर्ट 5 हमारे पास आता तो हम सेट नहीं कर पाते। एंड गाइस देखो जो बंदे के 80 पॉइंट थे ये बंदा डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि इस बंदे के 100 पॉइंट थे ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। और जो राइट पेयर था ये बंदा ओनली 13 पॉइंट से लॉस हुआ है। लेकिन देखो जो राइट पेयर था ये बंदा 5 का सेट रैंक कर रहा था, तभी हमारे पास 5 नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार गाइस हमारे पास बिल्कुल पहले की तरह ही सिचुएशन है, यानी कि हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है और एक प्योर सीक्वेंस है। बट हाँ, अगर हमारे पास जे का सेट रेंज हो जाएगा तो हमारे थोड़े और पॉइंट हो जाएंगे। बट हम प्ले तो करेंगे। 8 जोकर है तो हो सकता है बंदे जे डिस्कार्ड कर दें, लेकिन 22 बार तो 60 पॉइंट बंदा प्ले कर रहा है। कोई नहीं, हम भी प्ले करेंगे। ओके 6 आ चुका है। वाओ गाइस, सो मैं किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। किंग के अकॉर्डिंग बंदा क्या होता है जे डिस्कार्ड कर दे। वैसे बंदे ऐसी गलती बहुत ही कम करते हैं, आपको पता ही होगा। बट अगर डिस्कार्ड कर देगा तो भाई अच्छा ही होगा हमारे लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कैसे भी करके एक सेट या फिर सीक्वेंस नहीं हो जाए तो गाइस हमारे इसके बाद ओनली 6 पॉइंट रहेंगे। और बंदे डिक्लेयर भी किया तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 2 टाइम ड्रॉ करने के। देखते हैं गाइस बंदा कार्ड को ऐसा डिस्कार्ड करता है ना या फिर नहीं। ओके वाओ गाइस, और फाइनली गाइस बंदा जो है जे डिस्कार्ड कर देता। सो मैं 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमारे देखो अब ओनली 6 पॉइंट ही लगेगा अगर बंदे ने डिक्लेयर भी किया तो। वैसे हम सोच रहे हैं कि जिस बंदे के 20 पॉइंट हैं इस बंदे के थोड़े हाईएस्ट पॉइंट लगे तो भाई मज़ा है, क्योंकि देखो इस बंदे के सबसे डाउन पॉइंट है और ये बंदा हमको फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। एंड गाइस देखो ये बंदा अभी भी हाई कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है, यानी कि इस बंदे के पास अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्योर सीक्वेंस रही नहीं हुई। ओके भाई बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया 9 के अकॉर्डिंग। कोई नहीं, हम भी क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। एंड गाइस यहाँ पे क्लब 3 आता है भाई। अब 6 भी हम डिस्कार्ड कर ही देते हैं, क्योंकि बंदे ने 9 पिक नहीं किया था, लेकिन भाई 6 पिक कर लेता ये बंदा और फाइनली 6 हार्ड डिक्लेयर कर देता भाई साहब। अब देखते हैं इस बंदे ने 6 के साथ क्या किया था, सेट या फिर सीक्वेंस। ओ भाई साहब, प्योर सीक्वेंस इस बंदे के पास पहले से ही थी, यानी कि इस बंदे ने ओनली 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं की थी। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार तो गाइस हमारे पास ओनली प्योर सीक्वेंस ही है, एक भी भाई जोकर नहीं है। लेकिन इस बार देखो 20 पॉइंट वाला बंदा अगेन प्ले कर रहा है। कोई नहीं, हम तो भाई ड्रॉप ही करेंगे एंड इसी के साथ कर देते हैं गाइस बैट स्किप, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है 60 पॉइंट वाला बंदा डीलर डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, जिस बंदे के 20 पॉइंट होते हैं ना गाइस, ये बंदा डायरेक्ट 52 पॉइंट से लॉस हो जाता है। और जो लेफ्ट प्लेयर होता है ये बंदा 30 और जो राइट प्लेयर होता है ये बंदा 10 पॉइंट से लॉस होता है। मतलब देख रहे हो सिचुएशन कितनी हार्ड हो चुकी है। यानी कि इस बंदे के देखो 20 पॉइंट थे और जो डीलर था ना ये बंदा काफ़ी प्रो प्लेयर था। मतलब किस बंदे ने इसकी प्योर सीक्वेंस रही नहीं होने दी भाई, मतलब गजब यार, मानना पड़ेगा इस बंदे को। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास सिंगल जोकर है। सो हमारे पास अब ऑप्शन है तो हम रिस्क क्यों ही ले भाई, चुपचाप ड्रॉप ही कर देते हैं ना। एंड गाइस 83 और 100 पॉइंट वाला बंदा तो प्ले ही करेंगे। इसके अलावा 72 और 60 पॉइंट वाला बंदे का हमें पता नहीं ये प्ले करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये प्ले करेंगे तो भाई हो सकता है कि ये बंदे डिक्लेयर करके 83 और 100 पॉइंट वाले बंदे को एलिमिनेट कर दें। और ऐसा होता है गाइस देखो 72 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है। कोई नहीं, हम करते हैं इसी के साथ बैट्स की, देखते हैं इन तीनों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे 100 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है भाई, और यहाँ पे 72 पॉइंट वाला बंदा तो ओनली 10 पॉइंट से लॉस होता है। लेकिन जो राइट प्लेयर होता है ना ये बंदा इस बार एलिमिनेट हो ही जाता है। चलो कोई नहीं। एंड गाइस अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास देख सकते हो 2 जोकर हैं एंड वैलिड कार्ड भी हैं, लेकिन प्योर सीक्वेंस रेंज नहीं है। अगर प्योर सीक्वेंस रेंज हो गया तो हम जो है शायद डिक्लेयर कर पाएँ। अब ओपन डेक में 5 था लेकिन मैं 5 पिक नहीं करता, क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ। ओके हमारे पास गाइस प्योर सीक्वेंस रेंज हो चुकी है लकीली। एंड गाइस देखो डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए ओनली सिंगल कार्ड। अब मैंने 9 डिस्कार्ड किया था इस वजह से, क्योंकि डबल था हमारे पास। अब हो सकता है बंदे पिक भी कर सकते हैं।
लेकिन मैंने ये भी सोचा अगर 9 के अकॉर्डिंग बंदा 9 डिस्कार्ड कर देगा ना तो भाई हमारी सेटरिंग कर लेंगे और इसी के साथ हम जो है डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन भाई 82 पॉइंट बंदा 9 ही पिक कर लेता है। वैसे हम चाहते हैं कि 100 पॉइंट वाला बंदा कोई गलती करे, लेकिन ये बंदा देखो किंग डिस्कार्ड कर रहा है भाई, सीरियसली। कोई नहीं, हम भी क्लोडे से गाइज कार्ड पिक करते हैं। वैसे गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 100 पॉइंट वाले बंदे के भाई कार्ड देखना तुम, मतलब कि ये बंदे ने हमारे कार्ड समथिंग ब्लॉक करके रखे हुए थे। यानी कि ये बंदा 6 का भी सेट नहीं कर रहा था और 3 भी इस बंदे के पास था। यानी कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, खैर कोई नहीं। वैसे हम इस बैट को विन करेंगे, आपको मैंने फर्स्ट में ही बोला था, बस सीखते जाओ। अब हमने 7 डिस्कार्ड किया था, लेकिन ये गाइस बंदा हमको 7 तो डिस्कार्ड नहीं करता, लेकिन फाइनली ये बंदा जो क्लब 3 डिस्कार्ड कर देता है और इसी के साथ हमारी 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं हो जाती है। एंड गाइस एक बार कार्ड चेक कर लेते हैं कहीं रॉन्ग डिक्लेयर ना हो जाए। ओके सब बढ़िया। सो 4 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस हमने ओनली सेकंड टाइम में डिक्लेयर किया था ना, और ये बंदे इस राउंड में दोनों इजी एलिमेंट हो जाते हैं। देखो गाइस 100 पॉइंट बंदे के कार्ड 6 का सेट नहीं कर रहा था, अगर ये क्लब 3 डिस्कार्ड का नहीं ना करता तो शायद हम एलिमेंट हो जाते। एंड गाइस बंदा हमको स्पिरिट पैक के क्वेश्चन करता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो लाइक जो कर देना वीडियो को।